आपको कोई लिमिट नहीं, इतनी भैंसे हैं। 3+ लाख होंगे। 3 लाख? हाँ प्लस। सबसे बुरा दौर क्या रहा है डेयरी फार्म में, कब रहा होगा? 2016 में। 2016 में मेरी भैंस 5 साल में 46 भैंस मरी हैं। 46 भैंस? जी हाँ। मतलब उस समय लग रहा होगा कि बर्बाद हो जाए। जी हाँ, मतलब सबको लगा कि अब ये लगता है खत्म हो जाएगा, तब बुरा लग रहा था उसमें, लेकिन मेहनत से हम पीछे नहीं हटे। सपना टूट रहा है। हाँ। अहीर के अगर दरवाजे में अगर भैंस न रहे तो उनका घर अच्छा नहीं लगता है। बिना लाठी का अहीर कैसा, हाँ। बिना भैंसों का अहीर कैसा। जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से पर डे कितने हजार का दूध चला जाता है? 24,000 रुपए का दूध चला जाता है। जैसा कि गाना बना था कि परंपरा अहीर की है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सही बैठ जाता है। भैंस भी चराइला, भैंस नहवाइला, दूहीला भी, कोयर भी डालीला, गोबर भी फेंकीला, पलटा भी ले जाइला, दूध भी बेचीला, पानी भी डालीला। पानी में डाला? हाँ। कितना पानी डाला? जितना दूध के हिसाब से डाल दिला, थोड़ा तो वो माना 1 लीटर दूध है, उसमें कितना पानी डाला? पावर पानी डाल देते। महीने का मैक्सिमम नौकरी में कितना मिलता होगा? महीने का 10,000 नहीं, 1 लाख मिलता होगा। यहाँ तो एक दिन का 22,000, महीने कितना हुआ? 6 लाख प्लस। पूरे बाद अपने घर पे फैमिली परिवार के साथ राजा। पैकेट आप ले लीजिए, कुत्ते को रखिए आगे, खुद बता देगा हम लोग का दूध लीजिए। कुत्ते को? हाँ, खुद बता देगा। कुत्ता नहीं पिएगा। कुत्ता नहीं पिएगा? नहीं पिएगा। हाँ। लेकिन तो लड़के कैसे पी के जी रहे हैं? क्या बताएं वो दूध हम लोग का ओरिजिनल है, लेकिन इसमें यूरिया निकलेगा। और जो पैकेट वाला दूध है उसमें यूरिया निकलता नहीं। ऐसा होता है कि इस समय हम मौजूद है वाराणसी के एक ऐसे गांव में हम आ गए हैं जहां पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे यादव लोग हैं और करते हैं भैंस पालन, और 1 वर्षों से भैंस पालन नहीं करते आ रहे हैं, ये कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा भैंसें हैं। आइए आपको दिखाते हैं डेयरी फार्म का कल्चर, कि यहाँ पे लोग अब भैंसों में रहते हैं, भैंसों में जीते हैं, भैंसों में मर जाते हैं। एक किसान का हम इंटरव्यू नहीं लेने वाले हैं, ये बहुत अलग वीडियो होने वाला है। आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि 5, 6, 10 किसान का इंटरव्यू लेंगे, 10 लोगों का राय लेंगे और आपको सच्चाई रूबरू कराने वाले हैं। आइए मिलवाते हैं यहाँ के किसानों से। और ये जो सब कुछ आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, जो भी साम्राज्य आप लोग देख पा रहे होंगे, सब इस गोबर ने, इस भैंसों ने दिया है। आइए, जो यहाँ के किसान हैं बहुत मेहनती हैं। मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं चांदपुर से, बनारस से, जिला बनारस से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कब से कर रहे हैं डेयरी फार्म? ये हमारे बाप दादा पुरखों से चल रहा है। कितनी भैंसें थी आपके पिताजी के पास? मतलब शुरू में थोड़ा सा कमजोर थे, तो धीरे धीरे जैसे कि अब 2, 4, 5 थे, तो फिर 10, 5 ऐसे बढ़ाते ऐसे बिजनेस बढ़ाते गए, ऐसे बढ़ता गया। अच्छा, ये जो सब कुछ दिख रहा है सब उन्हीं लोग का बनाया है। हाँ। जैसे कि ये मेहनत सिर्फ हम लोग मेहनत करते हैं, रंग उनका है। हाँ। बस जितना भैंसों ने दिया है सब हाँ, कुछ। भैंस पहले क्या ये सब था आपके पास? नहीं, ये अब हमारे पास कुछ भी नहीं था। अभी इस समय तो हमारे मौके पे इधर गाड़ी है, 4 व्हीलर लिए, ट्रैक्टर लिए, हाँ, सब कुछ व्यवस्था इन्हों लोग ने से किया है। हाँ। तो कितनी भैंसें हैं आपके पास? इस समय वही 40-42 भैंसे हैं। कि अगर हम लोग यादव हैं, अहीर हैं। हाँ, अहीर हैं। अहीर के अगर दरवाजे में अगर भैंस न रहे तो उनका घर अच्छा नहीं लगता है। बिना लाठी का अहीर कैसा, बिना भैंसों का अहीर कैसा। अगर घर के बाहर अगर भैंस नहीं है तो शोभा नहीं देगा, नहीं देगा। जैसे मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये बानी है तो भैंस नहीं, सोना है। कम से कम इन्हीं लोग से 2-4 बीघा खेत भी ले लिए, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब इन्हीं लोग का दिया है। मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सिर्फ यही हमारा खानदानी बिजनेस है। तभी करोड़ रुपए का पूरी संपत्ति होगी। तो अगर एक भैंसों का अगर रेट अगर 1 लाख भी होगा तो 40 भैंसे हैं। नहीं, अब इस समय में 1 लाख का भैंस तो नहीं मिलेगी। कितनी की भैंस है आपके पास? अभी फिलहाल में वो वाली भैंस आई है 2.5 280 का आई। 280 की? हाँ। 3-3 लाख की भैंस? 3-3 लाख की भैंसे हैं। तो भैंस ही देखें तो 50-60 लाख का तो भैंसा है, और घर भी देख पा रहे हैं कम से कम 40 लाख का तो घर ही होगा। कितना लीटर दूध हो जाता है आपके यहाँ? तो कम से कम होगा तो 3-4 कुंटल। 3-4 कुंटल आराम से। थोड़ा फोन देना भाई। 3 कुंटल का भी अगर हम लोग आंकड़ा समझ लेते हैं तो 300 गुड़े, और जैसा कि मंडी में आप जाते हैं दूध लेकर के, मंडी का भी हम लोग वीडियो बनाए हैं। मंडी में गए हर रोज जाते हैं। तो कितना रुपया लीटर बताएं? हमारा तो देखिए मैक्सिमम 75 रुपया का, 80 रुपया का मार्केट में 75 रुपये हम ले लेते हैं, तो 22,500 रुपये का पर डे दूध यादव जी बेच रहे हैं। तो अब खर्च के बारे में थोड़ा बताइएगा, कितना लग जाता है, कितना आ जाता है? मान के चलिए कि जैसे कि 60%
लग जाता है? नहीं, बच जाता है। हाँ, वो सब काटने फिटने के बाद, जैसे कि अब घर के काम करने से हम खुद के मालिक हैं। अगर किसी और का होता तो हम वहाँ नौकर होते ना। तो महीने का मैक्सिमम नौकरी में कितना मिलता होगा? महीने का 10,000 नहीं, 1 लाख मिलता होगा। यहाँ तो एक दिन का 22,000, महीने कितना हुआ? 6 लाख प्लस। पूरे बाद अपने घर पे फैमिली परिवार के साथ सब कुछ एंजॉय करने के बाद भी थोड़ा सा क्या है, 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह, बस उसके बाद तो फिर राजा। एक ऐसे परिवार के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ये डेयरी फार्म कर रहे हैं और पूरा परिवार लग के इस डेयरी फार्म को चला रहा है। और शुरुआत कहाँ से हुआ था और कब हुआ था इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। और आज एक ऐसी कहानी हम आपके बीच लाने वाले हैं जो रोंगटा खड़ा कर देगा, जो कि सब जीविका भी यही है, यही व्यापार है, यही सब कुछ है, इसी में लोग जीते हैं, इसी में लोग मरते हैं। कब शुरुआत हुआ होगा? ये तो हम लोग को पुश्तैनी धंधा है। पुश्तैनी धंधा। पुश्तैनी हमारे आजा भी कर रहे थे, हमारे पिताजी भी कर रहे थे, और पिताजी के साथ हम कर रहे हैं, और हमारे साथ में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी कुछ। तो लगभग शुरुआत में कितने भैंसे रही होंगी? शुरुआत में ज्यादा नहीं थे, 10-12 थी। 10-12 थी। 10-12 भैंसों से यहाँ तक पहुँचने में लगभग कितना समय लग गया होगा? अरे मान लियो हम लोग की पूरी उम्र चली गई भाई। कितनी भैंसे होंगी अंकल जी? 100 प्लस होंगे। 100 प्लस भैंसे हैं। आप लोग देख सकते हैं 100 प्लस भैंसे। शुरुआत हुआ है 10-12 भैंसों से। इनको देख करके कोई ये नहीं जान पाता है कि ये डेयरी के मालिक हैं। बनावटी नहीं दिखाते हैं, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल दिखाते हैं। बनावटी नहीं दिखाते हैं कि हम भाई अब सोने के चेन पहन के दिखाएं, ये कर रहे, वो वाला सिस्टम नहीं है। जो अपना जमीनी है, जमीनी स्तर से हम लोग चलते हैं। और अनु जी से हम लोग बात करना चाहेंगे। हमारा नाम अनु यादव है। तो आपको इस डेयरी में कब से आना हुआ? वैसे तो बचपन से ही है, मतलब देखते रहे हैं। 2023 से ज़्यादा आए हैं। अच्छा, 2023 से प्रॉपर आप इसमें लग गई? जी हाँ। तो इसमें आपका कितना अनुभव हो चुका होगा? वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ इनके सबके बारे में पता है, सब कुछ अनुभव है। हाँ, क्या क्या काम रहता है इस डेयरी फार्म में, जरा डिटेल के साथ बताइए। जैसे गोबर साफ करना होता है, इन सबको धुलना होता है, पानी मतलब इन सबके नाद में देना होता है, चारा खिलाना होता है, इन सबको धोना होता है। मतलब जैसे कि बाजार में मतलब दूध देना होता है। तो पर डे अनु जी कितना दूध आ जाता होगा आपके फार्म पे? इस टाइम तो 4 कुंटल के पास आ ही जाता है। 4 कुंटल के पास आ जाता है। अगर दूध का रेट अगर हम लोग जाने, मार्केट में मतलब 5 रुपए ज्यादा हमारा दूध मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अच्छा दूध लेके जाते हैं। जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से पर डे कितने हजार का दूध चला जाता है? 24,000 रुपये का दूध चला जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि 24,000 रुपये का पर डे, तो महीने का कितना? सबसे बुरा दौर क्या रहा है डेयरी फार्म में, कब रहा होगा? 2016 में। 2016 में क्या हुआ था, जरा हमारे किसान साथियों को बताइएगा। 2016 में काफ़ी ज़्यादा मेरी भैंस मरी हुई थी, मतलब मर जाती थी। एक 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा उन सबका मिसकैरेज हो जाता था। तो क्यों मरती रही होंगी? कुछ न कुछ मतलब जैसे कि कभी वो सब अपने पेट का सारा सिस्टम फेंक के मर जाती थी, कभी मतलब कुछ बीमारी से मर जाती थी, कभी सर्रा हो जाता था, कभी मतलब कुछ न कुछ बीमारी से मर जाती थी। अच्छा, तो कितनी भैंसें लगभग मरी होंगी? मेरी भैंस 5 साल में 46 भैंस मरी हैं। 46 भैंस? जी हाँ। मतलब उस समय लग रहा होगा कि बर्बाद न हो जाएं। जी हाँ, मतलब सबको लगा कि अब ये लगता है खत्म हो जाएगा, तभी मतलब आपको उस समय क्या फील हो रहा था? मतलब फील तो भाई फील तो हमको बुरा लग रहा था उसमें, लेकिन मेहनत से हम पीछे नहीं हटे। कि सपना टूट रहा है। हाँ, लेकिन आज मेहनत का नतीजा है कि भाई ऊपर वाले कोई भाई परीक्षा ले रहे होंगे। कोई भी धंधा पे बिजनेस में जाएंगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव लड़ के हिम्मत किसी को हारना नहीं चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस। और अहीर हैं, अहीर का परंपरा, जैसा कि गाना बना था कि परंपरा अहीर की है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सही बैठ जाता है कि परंपरा अहीर की है। क्योंकि ये लोग करना जानते हैं कि बिजनेस होता क्या है, डेयरी फार्म का बिजनेस क्या होता है, और घर और भी पहले था क्या ये सब कुछ? नहीं, यहाँ तो शुरुआत में क्या रहा होगा? यहाँ तो खेत था भाई। हाँ। यहाँ तो आने के बाद हम लोग करीब 2000 करीब में यहाँ पे आए थे। यहाँ आने के बाद तो पूरा व्यवस्था बना है। जैसा कि अगर हम पूछें कि इस भैंसों ने चाहे इस डेयरी ने क्या क्या दिया है? बहुत दिया भाई, इन्हीं सबसे सब कुछ है ना। लगभग क्या था हमारा? यहाँ पे एक किसान है और यहाँ से इनका 1.5-2 किलोमीटर दूर घर है, और वहाँ से लेके आते हैं भैंसों को, यहाँ पे नहलवाते हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है। कब कितना भैंस है तुम्हारे पास? 7 गो भैंस है। तो 7 गो भैंस उतना दूर से कहाँ बदले लेके आवला? नहवाओ बदलिए, मनोरंजन कराओ बदे, घुमाओ बदे, चराओ चथाओ बदे, नहवाओ बदे, देखत न हो। और कब से करल चली आवत हुआ? अरे हो गल भाई 15 साल। 15 साल। आपको पिता उता जी से पहले से? अरे हमारे दादा परदादा करत हूँ भाई, हमें ना कर दादा परदादा के लिए। तेम में आपकी कैसन लगला? हमके बढ़िया लगल है। का करला बताओ?
हम कुल करीला, भैंस भी चराइला, हाँ, भैंस नहवाइला, हाँ, दूहीला भी, कोयर भी डालीला, गोबर भी फेंकीला, पलटा भी ले जाइला, हाँ। दूध भी बेचीला, पानी भी डालीला। पानी में डाला हाँ। कितना पानी डाला अब जितना दूध के हिसाब से डाल दिला, थोड़ा तो वो बहुत माना 1 लीटर दूध है उसमें कितना पानी डाला? पावर पानी डाल देते। ये जो क्षेत्र है हम देख पा रहे हैं, ये आपका जो गांव है, जी। बगल में भी डेयरी देख पा रहे हैं कि मतलब 60-70 भैंस उधर बगल में भी है, तो उधर भी डेयरी थी, उधर भी भैंसें थी, मतलब पूरा एरिया में लगभग कितने भैंसें होंगी आपके हिसाब से? अरे हमारे यहाँ से जैसे कि देखिए राजघाट देख रहे हैं आप, राजघाट से लेके इधर जो चंदौली वो बलुआ घाट है, इनके बीच में आपको कोई लिमिट नहीं, इतनी भैंसें हैं। कम से कम हाँ 3+ लाख होंगे। 3 लाख हाँ प्लस होंगे, कम नहीं होंगे। हर घर, यहाँ आप इस घर में नहीं, आप इस घर से बाजू वाले घर में देखेंगे तो 10-15 भैंसे होंगे, आप बगल में देखेंगे तो 25-30-40 गाय हैं। अगर आप अपना कैमरा घुमा दें तो अभी उधर सब गाय भैंसे देखेंगे, हर घर से यहाँ से बल्टा चलता है। ये यादव कुल का पूरा यादी जितना गाँव, ये लोग जो लोग भी ये डेयरी फार्म कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं? सब यादव, यादव। हम जैसे आप मतलब आप जैसे हैं, आप न्यूज से जैसे भी हैं, लेकिन ये हम कहेंगे कि आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको यादव ही मिलेंगे। कहीं भी खड़ा मिलेंगे या भैंस या किसी के दरवाजे आप लोग दिख गए तो समझ लीजिए वो यादव है। दूध का अगर कोई डेयरी अगर फार्म लौका आपको तो समझ लीजिए वो यादव है। पूरी ये जो गंगा जी का तिरवाही धिले ना, पूरा हीर मिलेंगे, पूरी हर लोग के पास 40-20 जानवर मिलेंगे। आप फिर कभी आइएगा, आपको हम कम से कम एक साथ कम से कम 10,000 भैंस दिखाएंगे यहीं चांदपुर में। जैसे कि जब बारिश होगी, जब द्वारे सब लोग को खिचड़ा होता है ना, वो लोग चले जाते हैं गंगा जी किनारे, वहीं पे बांध कर वहीं चरती है, वहीं खाती, वहीं रहती नदी किनारे। और ये लोग गांव से दूध एकत्रित करके यहाँ पे वाराणसी में इस समय मौजूद है, विशेषरगंज का नाम है, और यहाँ पे से भैंसों की मंडी लगती है, वैसे दूध की भी मंडी लगती है, इनका भी रेट लगता है, उस हिसाब से दूध बेचा जाता है। सबसे पहले भैया स्वागत है है भैया। दर्शक के अपन परिचय बतावल जा। विशाल यादव बनारस और बहुत फेमस आदमी है, इनका इंस्टाग्राम पे खुद 54,000 फॉलोअर्स हैं। पूरा गमछा भी देख पा रहे होंगे, तेवर भी देख पा रहे होंगे, और दूध के व्यापारी हैं, खानदानी बिजनेस है। कितना लीटर दूध लेके आवाला डेली? 1 कुंटल। अब यहाँ पे आप भी आ रहे हैं, बहुत से लोग भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आने से आपको क्या फायदा हो रहा है? फायदा हम लोग को यही है कि डेयरी पे देते हैं तो वहाँ पे रेट कम मिलता है, यहाँ पे आते हैं तो रेट ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है दूध की अपेक्षा, लेकिन मार्केट में दूध का वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है। क्या रहना चाहिए रेट इनका? कम से कम मैक्सिमम रेट 80 रुपया रहना चाहिए, फिक्स हो जाए। हाँ, जैसे जाड़ा में एक दिन आता है तो जाड़ा में दूध 60 रुपया 65 रुपया बिकता है, तो उसमें हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं, उतना पशुओं खिला देते हैं। अब क्या करें? जैसे कि इस सरकार में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे में कि अमूल का दूध जब से आया है पैकेट का, हम लोग का 6 या 7 घंटा चलता है, अमूल का 6-7 महीने चलता है। तो अब बताइए, अमूल वाला की अपेक्षा हम लोग का यूज नहीं कर रहे हैं लोग। जब हम लोग का 90 बिकता है, 80 बिकता है, तो अमूल यूज करते हैं, केमिकल वाला यूज करते हैं। हमारा जो थन का दूध निकलता है, दिखाइएगा दूध अपना दूध, ये देखिए। हाँ, ये दूध की क्वालिटी है जी। हाँ, पानी नहीं मिला है। ये वाला भी देख लीजिए। हाँ, ये भैंस का दूध है जी, पूरा भैंस का, चारों भैंस का दूध है। सब मतलब चारों भैंस का दूध है। हाँ, जैसे भी जो भी कंपनियां हैं, वो लोग क्या डाल रहे हैं कि मतलब उनका 6-7 महीने चल रहा है? वो सब केमिकल डालते हैं, इतना रुकता है। तो हम उससे लोग नुकसान नहीं होगा? नुकसान होगा, सब जानते हैं नुकसान होगा, लेकिन फिर भी खाते हैं। नुकसान के बाद जो टैक्स दे रहे हैं। हाँ, पैकेट आप ले लीजिए, कुत्ते को रखिए आगे, खुद बता देगा हम लोग का दूध लीजिए। कुत्ते को? हाँ, खुद बता देगा। कुत्ता नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। हाँ। तो लड़के कैसे पी के जी रहे हैं? क्या बताएं, वो जो बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको ना पता होना चाहिए। जांच करवाइए आप लोग। सुनने में आया है कि आप लोगों का भी सैंपल चेक किया जाता है। ये कोई दिक्कत नहीं है, लोग चेक करते हैं आप लोगों का सैंपल? हाँ, तो क्या निकलता है? कोई दिक्कत नहीं। निकलता है, पैकेट वाले में यूरिया नहीं निकलता है। हाँ। ऐसा क्यों होता है? यही दूध है। दूध हम लोग का ओरिजिनल है, लेकिन इसमें यूरिया निकलेगा, और जो पैकेट वाला दूध है उसमें यूरिया निकलता नहीं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आप लोग कंपनी का फीड खिलाते हैं, उसमें यूरिया होता है। नहीं, हम लोग घर का खिलाते हैं, अपने खेत से उपजाऊ खिलाते हैं भाई साहब, चना खिलाते हैं, अरहर खिलाते हैं, अरे फिर चोकर हम खिलाते लोग हैं। उसमें जितने खिलाते हैं चारा, तो अपने खेत से उपजाऊ करते हैं। हम लोग तो खेत का, जैसे हरा चारा हुआ, चरी हुआ, बाजरा हुआ, जुनरी हुआ, ये सब खिलाते हैं।
हाँ, जैसे गेहूं का दरुआ खिलाते हैं, ओरिजिनल खिलाते हैं, फिर भी यूरिया निकलता है। पैकेट वाले में यूरिया नहीं निकलता है। पड़ जाए तो कहाँ से लिखने का? तो आप लोगों को परेशान किया जाता है? परेशान इसलिए कर रहा है, वो टैक्स देता है, हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। जाता है ना, किसान है हम लोग, किसानी चलाते हैं ना, मेहनत करके लाते हैं। मेहनत करके लाते हैं हम लोग। कोई दुकान या कोई वो नहीं ना करके ला रहे हैं, हम लोग घर से पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग को परेशान किया जाता है। पूरे भारत में सिर्फ 40% दूध का उत्पादन है, 60% मिलावटी है यहाँ पर, पता रहना चाहिए। अच्छा, लोकल दूध क्यों नहीं बंद हो पा रहा है हमारे किसान साथियों को जरा बताइए। इसमें पैसा है। गवर्नमेंट को चाहिए पाउडर कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसको तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए ना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, यहाँ तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।